मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जी संख्या के बारे में। क्या जानने वाले हैं जी? संख्या के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी। प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी। जो भी आज क्लास में हम संख्या के बारे में बात करने वाले आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होता है जी। इसलिए आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा इस क्लास में जी, क्योंकि आपको जो भी आज की क्लास में हम संख्या के बारे में बताने वाले हैं बिल्कुल आप 100% समझ पाइएगा जी। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कौन सा संख्या के बारे में जी, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में जी। दूसरा समझने वाले पूर्ण संख्या क्या होता है जी। आगे समझने वाले पूर्णांक संख्या क्या होता है जी। ठीक है, संख्या क्या होता है जी। आगे समझेंगे सम विषम संख्या क्या होता है जी। पूरा एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, 100% समझ में आएगा जी। फिर समझने वाले अभाज्य संख्या क्या होता है जी। फिर समझने वाले भाज्य संख्या क्या होता है जी। फिर समझने वाले अभाज्य संख्या क्या होता है जी। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है जी। साथ में समझने वाले वास्तविक संख्या क्या होता है जी। ठीक है, जो आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। ठीक है जी, क्या नाम है जी आपका 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे कि जो आपका पहला चैप्टर है 10 क्लास का वास्तविक संख्याएं क्या होता है, बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने वाले हैं। तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहले समझने वाले हैं क्या जी, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी। ठीक है जी, तो गिनती करने के लिए हम लोग जिन संख्या का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती करने के लिए जिन संख्या को हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं जी, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आपका एग्जाम्पल्स होगा जी, जैसे आपका हो गया 1 2, आपका हो गया 1 2 3 4 5 लेकर अनंत तक। कहाँ तक जी, अनंत तक। आपका हो गया अनंत तक। क्या गिनती आप करते हैं 0 1 से नहीं, आप करते हैं डायरेक्ट 1 से 1 2 3 4 आपका अनंत तक, मतलब अनलिमिटेड। तो आपको प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है जी, प्राकृतिक संख्या क्या होता है आप समझ चुके होंगे कि गिनती करने के लिए जिन संख्या के हम लोग प्रयोग करते हैं उसे कौन सा संख्या कहते हैं जी, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे समझने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगला संख्या है आपका पूर्ण। क्या है जी, इसका नाम क्या है जी, अगला संख्या का जी, तो अगला संख्या का आपका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है जी, पूर्ण संख्या। क्या नाम है जी, पूर्ण संख्या। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है समझिएगा जी। जो आपका प्राकृतिक संख्या है उसके बारे में समझिए। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार या समुच्च में 0 को शामिल करने पर क्या होता है जी, आपका पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। आपको प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक आपको बताएं जी, 1 से अनंत तक। जो आपका पूर्ण संख्या होगा, जो आपका 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 आपका लेकर कहाँ तक होगा जी, अनंत तक। कहाँ तक होगा जी, अनंत तक होगा। अनंत तक आपका होगा जी। ठीक है, अनंत तक आपका होगा आपका पूर्ण संख्या। 0 से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका संख्या आपका 1 2 3 4 5 से आपका 9 के बाद आपका जो प्राकृतिक संख्या है उसके बाद आपका 9 के बाद आप क्या आगे 0 को आपका पूर्ण संख्या मिला, तब ना आप पूरे संख्या आपका पूर्ण हो गया, मतलब पूरा संख्या आपका हो गया। बड़ा से बड़ा छोटा छोटा नंबर आप लिख सकते हैं जी। आगे समझने वाले पूर्णांक संख्या। क्या समझने वाले जी, पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है जी, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में या समुच्च में, पूर्ण संख्या परिवार या समुच्च में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है जी। पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है जी। जैसे में आपका होगा -3 -2 -1 0 आपका 1
2 3, 1 2 3, ठीक है जी। मतलब आपका जो जीरो के ये साइड आपका जो मान होता है, मतलब आपका दाएं साइड, ठीक है जी, जो सारा कैसी में होता है जी, पॉजिटिव में होता है, प्लस में। और जो आपका जीरो के आपका बाएं साइड जो भी आपका संख्या होता है क्या चीज होता है जी, आपका निगेटिव में होता है। तो आपका -3, -2, -1, 0 1 2 3 आपका क्या है जी, आपका अनंत तक, आपका होता है जी, अनंत तक होता है जी। तो पूर्णांक संख्या आप समझ चुके होंगे। मतलब पूर्ण संख्या के परिवार में क्या करना है जी, हमको प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को हम शामिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त हो जाएगा जी। आगे समझने वाले सम संख्या विषम संख्या क्या होता है जी। समझिएगा सम संख्या क्या होता है। सम संख्या दो से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं जी, सम संख्या कहते हैं। या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं जी, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या कहते हैं जी, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं जी, सम संख्या। या 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं जी, सम संख्या कहते हैं। मतलब अनेक इसका परिभाषा है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उसको आप ध्यान में रखिएगा, समझिएगा जी। तो आपका सम संख्या की एग्जाम्पल क्या होगा जी, तो आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है जी। आपका 8 होगा लेकर आपका अनंत तक, ये आपका हो गया सम संख्या का एग्जाम्पल जैसे में, ठीक है जी। सम संख्या मतलब 2 से विभाज्य हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं जी, सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या आपका जस्ट इसका उल्टा है जी। विषम संख्या आपका क्या है जी, जस्ट इसका उल्टा है जी। विषम संख्या क्या होता है जी, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं जी, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आपका होगा, जैसे में आपका क्या होगा जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपका यहाँ पर जो आपका समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। विषम संख्या आपका होगा जो होगा आपका 2, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, तो आपका होगा 2 क्या हो जी, 2 से विभाज्य ना हो, 3, 5, 7, 11 ... अनंत तक क्या हो गया आपका जी, ये विषम संख्या हो गया। कौन हो गया जी आपका, ये आपका विषम संख्या हो गया। क्या हो गया जी, विषम संख्या आपका हो गया जी। सॉरी 2 नहीं होगा आपका जी, विषम संख्या आपका 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से ये विभाज्य हो जाएगा। आपका 1 3, आपका 1 3 5 7 11 आपका क्या होगा जी, विषम संख्या आपका होगा, ठीक है जी। मतलब 2 से विभाज्य, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो तो आपका 2 से तो विभाज्य हो जाएगा जी, ठीक है जी। खुद से स्वयं से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो आपका विषम संख्या क्या होता है जी, आप समझ चुके होंगे, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं जी, विषम संख्या कहते हैं। 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं जी, सम संख्या कहते हैं। आगे समझने वाले हैं जी, आगे समझने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या समझने वाले हैं जी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे में आपको एग्जाम्पल से होगा, मतलब अब स्वयं से कटेगा और क्या से कटेगा जी, 1 से कटेगा, वही आपका क्या होगा जी, आपका अभाज्य संख्या होगा। तो आपका जैसे में होगा, जैसे में आपका होगा मतलब एक, जैसे में आपका होगा 2 2, ठीक है जी। 2 मतलब 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, ठीक है जी। 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। आपको परिभाषा क्या बताएं कि किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, ठीक है जी, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य आपका ना हो, ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो 2 2 2 है जो क्या होगा जी,
सिर्फ स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से कटने वाला नहीं है। 3 है जो जी स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, कोई संख्या से 3 कटता है तो बताइए हमको, नहीं कटने वाला है, ठीक है जी। 5 भी खुद से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी दूसरी संख्या से, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा जी। आगे समझने वाले हैं भाज्य संख्या। क्या समझने वाले हैं जी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आपका बिल्कुल इसका उल्टा होता है अभाज्य संख्या का। आपको पता है 1 से बड़ी वे सभी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं जी? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं जी? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है जी। तो आपका भाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा जी? भाज्य संख्या का आपका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपका होगा 4, 6, 8 ... आपका होगा, ठीक है जी। 4, 6, 8 क्या आपका होगा जी? ये आपका सभी होगा भाज्य संख्या, ठीक है जी। आपसे पूछा जाए एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, तो एक ना आपका भाज्य संख्या ना आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है जी। ना आपका भाज्य संख्या ना आपका अभाज्य संख्या है जी। समझ चुके होंगे, ठीक है जी, समझ चुके होंगे। अब समझने वाले सअभाज्य संख्या। क्या समझने वाले जी? सअभाज्य संख्या क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जिन दो संख्याओं का एसएफ 1 हो उसे क्या कहते हैं जी? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आपका होगा 2,3, 5,7, ठीक है जी। इसका आप एसएफ निकालिएगा 2,3 का तो आपका 1 आएगा, ठीक है जी। आपका 5,7 का अगर एसएफ आप निकालते हैं तो 1 आएगा, ठीक है जी। तो आप सअभाज्य संख्या भी समझ चुके होंगे, जिन दो संख्याओं का एसएफ क्या हो जी? 1 हो। आगे समझने वाले हैं आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है जी? परिमेय संख्या क्या होता है समझिएगा बिल्कुल गौर से। परिमेय संख्या साथ में समझने वाले हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है जी? वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आपका 2/3, ठीक है जी, क्योंकि इस P/Q के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? हम परिमेय संख्या कहते हैं। आपका लिख दिया यहाँ पर 5, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है जी। कॉमा यहाँ पर लिख दिया 7, तो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 नहीं, तो ये हम 2 भी लिख सकते हैं अपने मन से। ये आपका क्या है जी? आपका परिमेय संख्या, मतलब जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है जी? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको अगर √2, √3, √5 क्या है आपका जी? ये आपका है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। क्या है जी? आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। आपका पाई कौन सी संख्या है जी? बताइए थी पाई। तो पाई आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। 22/7 क्या है जी? आपका परिमेय संख्या है, ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा। आगे आपको समझने वाले हैं आपका ये लास्ट है जो आपका 10 क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है जी वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है जी? रियल नंबर्स, ठीक है जी, समझिएगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं जी? तो वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आज की क्लास में जो भी आपको नंबर के बारे में हम समझाएं, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे 100% जी। तो आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।